बड़ा हुआ और पंचभूत में लीन हो रहा है। माँ बोलती मेरा छोरा है, पत्नी बोलती है मेरा पति है, मामा बोलता है मेरा भांजा है, सेठ बोलता है मेरा नौकर है, नौकर बोलता है मेरा सेठ है। लेकिन वो जहां से जिन पांच भूतों से पैदा हुआ उसी के तरफ जा रहा है। जब एक दिन पूरा हो जाता है, मर जाता है, तो अग्नि का तत्व अग्नि में मिल जावे, जल का तत्व जल में मिल जावे, तेज का तत्व तेज में मिल जाए, वायु का तत्व वायु में मिल जाए और पृथ्वी का तत्व थोड़ी सी हड्डियां और राख बची रह जाए। तो ईश्वर की जो सत्यता है उस सत्यता का दर्शन प्रकृति में होता है। एक राई के दाने को अथवा बालू को भी आप सदा के लिए नष्ट नहीं कर सकते हैं, माइक्रो कर सकते हैं, एकदम पाउडर कर सकते हैं, आंखों से ओझल हो सकता है, लेकिन उसके कण इधर नहीं तो और कहीं है। ये भगवान की सत्यता का दर्शन बुद्धि पूर्वक हुआ। भगवान चेतन स्वरूप है, जहां जहां अंतःकरण है जीव जंतु मनुष्य में, वहां भगवान की चेतना दिखती है। तीसरा भगवान का स्वरूप है आनंद। उस आनंद को, उस प्रसाद को केवल मनुष्य प्रकट कर सकता है। उस प्रसाद को प्रकट करने के लिए सत्कर्म, ध्यान, भजन और सत्संग होता है, तब अंतःकरण का प्रसाद प्रकट होता है, भगवत तत्व का पूरा दर्शन होता है। और भगवान के स्वरूप का जब दर्शन हो जाता है तो भगवान की इस माया की चीजों में जीव की आसक्ति नहीं रहती, ममता नहीं रहती। रहत माया में फिरत उदासी, कहत कबीर मैं उसका दासी। माया में रहते हुए भी माया से वो मलान हृदय नहीं होता, सदा तेजोमय कांत शुद्ध बुद्ध स्वरूप का, आनंद स्वरूप का वो आस्वादन लेता है। ऐसा जो भक्त है वो भगवान से कभी विभक्त नहीं होता। भक्त का व्याख्या ही ऐसी है। भक्त का मतलब है जो भगवान से विभक्त न हो, अलग न हो। तो हम सत्य और चेतना से तो जुड़ जाते, लेकिन भगवान के आनंद स्वभाव से नहीं जुड़ते। तो आनंद के लिए फिर दुनिया भर की चीज, दुनिया भर के अटरम सटरम करते हैं। तो चीजें मिलती है तभी भी भोग कर भी आदमी फिर वासना करता है, और चीजें नहीं मिलती तो उसकी वासना में फिर जन्मता है और मरता है। तो ऐसे करोड़ों करोड़ों इस जीव के जन्म हो गए, करोड़ों करोड़ों मृत्यु हो गए, भगवान के स्वरूप का दीदार न करने से बेचारा अनाथ होकर मरता रहा। कर्ता ने अपनी पत्नी से निभा लिया, कर्ता ने अपने पुत्रों से निभा लिया, लेकिन कर्ता जब मरता है तो बेचारा अनाथ हो जाता है। कर्ता मरते समय अनाथ हो जाए, उसके पहले अपने नाथ से मिल जाए, ऐसा काम करना चाहिए तो बेड़ा पार हो जाए। कर्ता ने बाप होकर बेटे से निभा लिया, नेता होकर जनता से निभा लिया, पति होकर पत्नी से निभा लिया, दोस्त होकर दोस्त से निभा लिया, लेकिन कर्ता ने जब तक अपने मूल स्वरूप को, अपने आत्मा को नहीं जाना, तब तक कर्ता बेचारा अनाथ रह जाता है। दोस्त थैंक्स कह देंगे, पत्नी धन्यवाद दे देगी, बेटा कह देंगे बाप अच्छो है, लेकिन बाप जब जाएगा तो बेचारा अकेला जाएगा। मरेगा तो अनाथ होकर मरे, उसके पहले अपने नाथ के साथ संबंध जोड़ दे, ऐसा कोई संत महात्मा मिल जाए तो बेड़ा पार हो जाए। परीक्षित राजा को श्राप मिला कि 7 दिन में तुम्हारी मृत्यु होगी, तो परीक्षित ने श्राप देने वाले को दंड नहीं दिया, लेकिन मौत के पहले हम अपने नाथ को पहचान ले, ऐसा कोई महापुरुष की खोज की। गंगा किनारे जा बैठे शुक्रताल में, कई साधु संत आए, ऋषि मुनि मिले, लेकिन जिनका सामर्थ्य हो कि 7 दिन के अंदर मौत के पहले मृत्यु आकर अनाथ बना ले, उसके पहले मुझे कोई नाथ से मिला दे, ऐसा कोई संत पुरुष। सोने का सिंहासन खाली है। भगवान ने सुखदेव जी को प्रेरणा की और सुखदेव जी चलते चलते आ रहे। सुखदेव जी ने भगवान के सत्य चित्त और आनंद स्वरूप का अनुभव किया था। सुखदेव जी आ रहे हैं, कुपिन पहनी है, एक जंगल में रहते, झोपड़े में रहते, लेकिन अंदर में इतने सुखी हैं कि एयर कंडीशन में और बड़े बड़े महलों में और व्हाइट हाउस में रहने वाले लोग भी वैसा सुख का अनुभव क्या कल्पना नहीं कर सकते। सुखदेव जी ऐसे आत्मतृप्त व्यक्ति थे। सुखदेव जी आ रहे हैं, रास्ते में अनपढ़ माइयों ने और कुछ बच्चों ने
पागल समझकर सुखदेव जी के पीछे मजाक किया, हुरियो बाबा होय होय होय, कंकड़ पत्थर फेंके। लेकिन सुखदेव जी महाराज के अंतःकरण का ऐसा प्रसाद था कि उनका अपमान उनके हृदय तक पहुंचा नहीं। उन अनजान व्यक्तियों का अपमान सुखदेव जी के हृदय तक नहीं पहुंचा। हृदय में जो पूर्ण अनुभव था तो कचरा आने की जगह ही नहीं रही। सुखदेव जी महाराज जब परीक्षित की सभा में बैठते हैं सोने के सिंहासन पर और साधु महापुरुष उनका अभिवादन करते हैं, तो सुखदेव जी को अहंकार नहीं होता अथवा सोने के सिंहासन पर बैठने का उनको विशेष कोई सुख का अनुभव नहीं होता, क्योंकि परमात्मा पूर्ण है। जब पूर्ण सुख मिल गया तो ये अल्प सुख से अंतःकरण फंसता नहीं और संसार के दुख में भी अंतःकरण दुखी नहीं होता। भगवान कहते हैं वे लोग धन्य हैं और वे परम योगी है। सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मता। कई प्रकार के योग होते हैं, हठ योग, लय योग, नादानुसंधान योग, कान में उंगली डालकर आंखों को जरा सा उंगलियों से दबाकर कान में अंगूठा का प्रेशर देकर ज्योत निरंजन ओमकार वारंकार सोहम सतनाम, ये सुर्त शब्द योग का अभ्यास। दूसरे भी योग है तो हठ योग, लय योग, नादानुसंधान योग, भक्ति योग, कुंडली योग, सांख्य योग आदि योग है। इन सब योगों की अपनी अपनी ऊंचाई और विशेषता है, लेकिन गीता का योग इन सब से निराला है। गीता का योग तो ऐसा है महाराज के युद्ध के मैदान में भी हो सकता है और दुकान पर भी हो सकता है, घर में भी हो सकता है, रोटी बनाते समय भी हो सकता है। जयराम जी बोलना पड़ेगा। गीता एक ऐसा अनूठा ग्रंथ है जो योग गुफा में किया जाता था, गीताकार श्री कृष्ण ने उस योग को युद्ध के मैदान में लाकर रख दिया। जो भक्ति मंदिर में या यज्ञशाला में होती थी उस भक्ति को भी श्री कृष्ण ने कर्म में लाकर रख दिया। जो ज्ञान ऋषि महापुरुषों के चरणों में बैठकर एकांत गुफा में सुनाया जाता था या अनुभव कराया जाता था, उस ज्ञान को भी गीता ने युद्ध के मैदान में लाकर रख दिया। घोड़ों की चींखाड़, हाथियों की हुंकार, घोड़ों की हुंकार, हाथियों की चींखाड़ और योद्धों की एक दूसरे के प्रति लड़ाई की भावना के बीच में भी श्री कृष्ण ने भक्ति को, योग को और ज्ञान को रख दिया। और श्री कृष्ण का योग क्या है? श्री कृष्ण कहते हैं कि सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मता। सुख आ जाए चाहे दुख आ जाए, इन सुख और दुख में लेपायमान न हो और अपने अंदर के प्रसाद में रहे, ये परम योग है। ध्यान योग अच्छा है, इससे शक्तियां प्राप्त होती है, अंतःकरण सुगठित होता है, मन मधुर होता है। और ध्यान योग करने के बाद परम योग में अगर नहीं गया तो ध्यान योग वाला भी रिवर्स हो सकता है। एक बार